हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है। जो हिंदी के जो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हिंदी आपकी जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, जैसे यूपीएसआई हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पीसीएस, विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए सवालों को लिया गया है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यानपूर्वक देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? ऑप्शन आपके ए नाद, बी अघोष, सी घोष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष कहलाता है। आपका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन या डी अनुस्वार। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो एक से अधिक वर्णों का मेल व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में आपके कितने व्यंजन होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके ए 32, बी 34, सी 33 या डी 36। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन आपके ए संज्ञा कहते हैं, बी स्वर, सी व्यंजन या डी विसर्ग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको स्वर कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजनों के बोलने में सहायक होते हैं उनको स्वर कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके ए सम प्लस भावना, बी सत प्लस भावना, सी स प्लस दभावना या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा सही। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस भावना। यहाँ पे तय के नीचे हलंत लगेगा। सत प्लस भावना आपका सही संधि विच्छेद होगा सद्भावना का। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन आपके ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की या डी 6 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ठीक है साथियों, चलिए इसका आपका ऑप्शन हो गया डी राइट। 3 प्रकार की संधि होती है। फिर इनके भेद होते हैं, स्वर के अलग भेद, व्यंजन के, विसर्ग के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन आपके ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की या डी 5 प्रकार की। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो स्वर संधि, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा सर, डी होगा इसका सही आंसर। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है साथियों, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आजीवन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन से आपके ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या डी द्विगु समास। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। आजीवन में अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसमें उपसर्ग लगा होता है, आ प्लस जीवन, आजीवन। तो ये हो गया अव्ययीभाव समास। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यथासंभव में कौन सा समास है?
ऑप्शन है आपके ए अव्ययभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास या डी द्विगु समास। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यथासंभव में अव्ययभाव समास होगा। वही आ गया, देखिए उपसर्ग यथा प्लस संभव, संभव यथासंभव, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको तद्भव शब्द छांटना है इनमें से। ऑप्शन है आपके ए मृत्तिका, बी उल्लू, सी ओष्ठ या डी वानर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो उल्लू है वो तद्भव शब्द है, बाकी मृत्तिका ओष्ठ और वानर आपके तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 11वां क्वेश्चन, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। ऑप्शन आपके लख होगा, बी लक्ष्य, सी लक्ष्य या डी लाख। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो लाख है वो लक्ष्य का तद्भव होगा। ऑप्शन आपका यहां पर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 12वां क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन आपके ए तद्भव है, बी तत्सम है, सी संकर है या डी देशज है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो तिलक है वो तत्सम शब्द है। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी इनमें से बताना आपको तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके ए जलद, बी हवा, सी बादल या डी पानी। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो जलद है वो तत्सम शब्द है, बाकी हवा बादल पानी ये आपके तद्भव शब्द हैं, ये आपके तद्भव शब्द हैं। आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? आपको इसका विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन आपके ए दृष्ट, बी अपरोक्ष, सी प्रत्यक्ष या डी स्थूल। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो परोक्ष का विलोम शब्द होगा वो प्रत्यक्ष होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आकर्षण का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है ए दुराकर्षण, बी प्रकर्षण, सी अनाकर्षण या डी विकर्षण। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आकर्षण का विलोम शब्द होगा वो होगा विकर्षण। विकर्षण आकर्षण का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन आपका यहां पर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पशु चर रहे हैं वाक्य में पशु जो है वो कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर पशु चर रहे हैं, बहुत ढेर सारे पशु चर रहे हैं, जो पशु शब्द है वो उसमें कौन सी संज्ञा है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक या डी द्रव्यवाचक। तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पशु है वो जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पशु ये किसी को डिसाइड नहीं है कि ये गाय है भैंस है, पशु मतलब एक जाति को दर्शा रहा है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है आपके ए भारत, बी लड़का, सी मित्रता या डी पेड़। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो मित्रता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो मित्रता भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब इनमें से द्रव्यवाचक को छांटना है। ऑप्शन है ए खटाई, बी मिठास, सी चमड़ा, डी ठंड। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए सभी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो चमड़ा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिनको हम माप तोल सकते हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा। अब खटाई है, खटाई को 1 किलो खटाई है, क्या खटाई को माप थोड़ी सकते, खट्टा लगता है। मिठास है, मिठास के 2 किलो मिठास, 3 किलो मिठास, मिठास ही महसूस की जाती है। ऐसे ठंड, ठंडी महसूस ही की जाती है। तो चमड़ा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन आपका सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है आपके ए तुम, बी हमको, सी मुझमें, या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तम पुरुषवाची बताना है इसमें से। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो तुम है वो उत्तम पुरुषवाची नहीं है। तुमको कौन सा पुरुषवाची कहते हैं ये आप कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन आपके ए किससे, बी किनके, सी किसी से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी से। जो किसी से है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे आपको इसमें वाक्य प्रयोग करके देखना है, किससे, किससे करोगे तो वो प्रश्न खड़ा करेगा। ये किससे लेके आए हो तो प्रश्न किया, किनके, ये कार्य किनके द्वारा किया गया है तब भी प्रश्न किया, तो ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जबकि सी जो है किसी से, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठठेरा का लिंग परिवर्तन कीजिए। आपको ठठेरा का लिंग परिवर्तन करना है। ऑप्शन आपके ए ठठेरी, बी ठठारी, सी ठठेरिन, या डी थाटेरिनी। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठठेरिन। जो ठठेरा का लिंग परिवर्तन होगा वो ठठेरिन होगा। ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग शब्द छांटना है इनमें से। ऑप्शन आपके ए जोगी, बी अमावस्या, सी वक्त्री, या डी नर्मदा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोगी। जो जोगी है वो शब्द पुल्लिंग है। बाकी अमावस्या, वक्त्री और नर्मदा ये शब्द स्त्रीलिंग है। आपको इनमें भी जो छांटना होता है, जो वाक्य प्रयोग करके देख लिया कीजिए, उनसे पता लग जाएगा आपका ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे नर्मदा, नर्मदा नदी बह रही है तो मतलब स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, बह रहा है नहीं हो रहा है इसमें। ऐसे ही वक्त्री, कोई वक्त्री बोल रही है तो वहां भी रही है आ रहा है, वहां भी स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से समिति शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन आपके ए समितियां, बी समितियां, सी समितियों, या डी समितियां। देखिए मात्रा की वो है, इसमें से सही बहुवचन बताना है। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, तब एग्जाम में टिक करना है। ठीक है साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो समितियां ये वाला शब्द है वो समिति का बहुवचन का होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, तिथि शब्द का बहुवचन है। आपको तिथि शब्द का बहुवचन बताना है इनमें से। ए तिथियों, बी तिथिया, सी तिथियां, सी और डी तिथियों। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं सवाल, इसमें थोड़ा मात्रा की हेर फेर रहता है, तो इनको ध्यानपूर्वक देख के तब आंसर देना है एग्जाम में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तिथियां। तिथि का बहुवचन तिथियां होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है आपके ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। अपादान कारक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है तो वहां पर अपादान कारक होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। रेखांकित शब्द में, यहां पर रेखांकित शब्द उपन्यास है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन है आपके ए करण कारक, बी कर्म कारक, सी अपादान कारक, या डी संप्रदान कारक। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, उसमें जो कारक होगा वो कर्म कारक होगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन आपके ए प्रविशेषण, बी विशिष्ट विशेषण, सी प्रति विशेषण या डी पद विशेषण। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण ऑप्शन आपका यहां पर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिबिंब में विशेष्य होगा। अब इस शब्द प्रतिबिंब शब्द में आपको विशेष्य बताना है। ऑप्शन आपके ए प्रत्येक बिंब, बी बिंब, सी बिंबित या डी प्रतिबिंब। तो साथियों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंबित शब्द में विशेष्य होगा वो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब। ठीक है साथियों, इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सुरेश ने फल खरीदे। इसमें इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन आपके ए अकर्मक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया या डी नकारात्मक क्रिया। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सुरेश ने फल खरीदे, ये इसमें सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म उपलब्ध होता है उसको सकर्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके ए सिपाही चोर को पकड़ता है, बी सिपाही तेज दौड़ता है, सी सिपाही युद्ध में लड़ता है या डी सिपाही बहुत कम सोता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो सिपाही चोर को पकड़ता है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया उपलब्ध है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। बाकी सिपाही तेज दौड़ता है यह अकर्मक क्रिया है। सिपाही युद्ध में लड़ता है यह भी अकर्मक क्रिया है। सिपाही बहुत कम सोता है यह भी अकर्मक क्रिया है। सिपाही चोर को पकड़ता है वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो साथियों हमारी आज की ये इतनी ही क्लास थी। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलेंगे सभी क्लासों के और आपको बेहतर से बेहतर क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।